हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूं सुजाता और आज मैं लेके आ गई हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सैम्पल पेपर। जो हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस पार्ट्स डले हुए हैं चैनल पे और नेक्स्ट पार्ट्स आने वाले हैं, सो जस्ट कीप फॉलोइंग। जो भी बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, नॉट बिजनेस स्टडीज, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, सॉरी, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, सो दे कैन सी दीज वीडियोज। दीज आर at most important and helpful for you guys. Okay, let's get started. Okay, so this is Business Administration Class 12th, and this is a question paper, sample question paper from 2025 to 2026. So method आपको पता ही है, मैं पूरे तरीके से अच्छे से हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन कर देती हूँ बाद में। एंड पहले मैं एमसीक्यूज रीड करती हूँ, देन आई गिव यू गाइस टाइम ऑफ 30 seconds टू आंसर इट, एंड देन हम उसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट इज टाइप ऑफ प्लान दैट डज नॉट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी। टाइप ऑफ प्लान दैट डज नॉट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा है? पॉलिसी, रूल, मेथड और प्रोग्राम, कौन सा है? ये बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। ये दोनों तरफ से घुमा के आ जाता है। सिर्फ एक वर्ड लिखा होता है, बताना होता है उसका मतलब क्या है। और इस तरीके से भी आता है कि उनके डेफिनेशन लिख देते हैं और बताते हैं, बताना होता है किसका है। सो दिस इज पॉलिसी प्रोवाइड्स गाइडलाइंस बट ऑल्सो अलाउ सम डिस्क्रिशन। पॉलिसीज होती है, पॉलिसी फॉलो करनी होती है, बट थोड़ा बहुत वो नीचे कर सकते हैं। रूल्स, रूल्स इज द करेक्ट आंसर। रूल्स आर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन विद नो फ्लेक्सिबिलिटी। रूल्स कभी चेंज नहीं होते, रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। मेथड्स एक्सप्लेन प्रोसीजर्स कैन बी एडजस्टेड। प्रोग्राम्स एक प्लान ऑफ एक्शन होता है, इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, बट रूल्स कभी चेंज नहीं होते, सो नो फ्लेक्सिबिलिटी इन रूल्स। नेक्स्ट, ensure actual activities conform to planned activities। ये बताना है कौन सा है। ensure actual activities conform to planned activity किसकी डेफिनेशन है? coordination, organizing, controlling, activating। ये भी इजी है और रिपीटेटिव भी है, पहले भी आया है ये। सैम्पल पेपर्स कर लोगे ना, काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। जस्ट फॉलो दी सैम्पल पेपर्स। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोलिंग। जो हो रहा है उसको एक्चुअल जो हमें रिजल्ट चाहिए उससे कंपेयर करते हैं, तो वो हमारा कंट्रोल करना हमें एक्शन को, ठीक है। इंश्योरिंग एक्चुअल एक्टिविटी कंफर्म टू प्लान एक्टिविटी। इंश्योर करना जो प्लान किया है वो जो हो रहा है उससे एक जैसा हो, तो कंट्रोल करना उस चीज को। ओके, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सबसे पहले अलाइन एफर्ट्स बट नॉट चेकिंग कंफर्मिटी। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बैठाना, अलाइन करना एफर्ट्स को, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग रिसोर्सेस नॉट मॉनिटरिंग। चीजों को ऑर्गेनाइज करना, लाना, ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल करना, जो प्लान किया है वो हमें मिलना चाहिए, वो स्टेप होता है हमारा कंट्रोलिंग। एक्टिवेटिंग, मोटिवेटिंग एक्शन नॉट चेकिंग कंफर्मिटी। मोटिवेशन, मोटिवेट करना, ठीक है। एक प्लान को कंफर्म टास्क से चेक करना और टेकिंग करेक्टिव मेजर्स और कंट्रोल। ये भी स्टेप बाय स्टेप होता है, ये एक बार डिटेल में इसको पढ़ा दूंगी। ओके, चलो नेक्स्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंश्योरिंग लॉयल्टी थ्रू फेयर ट्रीटमेंट। ये किसकी है भैया? डेफिनेशन बताओ जल्दी से। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो पढ़ लिया अच्छे से? 13-14 जो रूल्स हैं, सारे जो रूल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया है? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक की डेफिनेशन घुट्टी डाल के पी जाओ। ये प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे एकदम डिटेल में, बुकिश लैंग्वेज में। अपने मन से लिखोगे, नो, नहीं चलेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर लॉयल्टी थ्रू फेयर ट्रीटमेंट। क्या लगता है क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, क्यों?
हर चीज को लॉयल्टी थ्रू फेयर ट्रीटमेंट, जो लिखा है ना फेयर ट्रीटमेंट, हर किसी को फेयर ट्रीटमेंट देना, सही से ट्रीट करना, ठीक है। बाकी सबका मतलब भी समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट सिक्योर लॉयल्टी, फेयर और जस्ट ट्रीट करना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फोकस ऑन वन प्लान नॉट फेयरनेस, फोकस ऑन वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होनी चाहिए काम करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एक प्रॉपर इंश्योर प्रॉपर प्लेसमेंट नॉट लॉयल्टी, एक प्रॉपर प्लेसमेंट करना ऑफ लाइक ऑर्डर मिल रहा है उसको फॉलो किया जाएगा, एक प्रॉपर ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये रिलेटेड टू एम्प्लॉइज कितने दिन तक हमारी कंपनी में रहते हैं उससे रिलेटेड। जॉब प्रोवाइड सिक्योरिटी नॉट फेयरनेस, सो जॉब सिक्योरिटी इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, gossiping is an example of which type of communication? Grapevine, grapevine. Gossiping is an example of informal communication, often called the grapevine. It spread information unofficially among employees. Okay. So gossiping is an example of informal communication. Informal communication का example होता है सो ग्रेप वाइन, एक तरीके से होता है मतलब कहीं से भी जो कम्युनिकेशन है वो फ्लो कर रहा है। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा, इस फॉर्म में जाएगा, ठीक है। और इनफॉर्मल किसी भी तरीके से जो बात है वो फैलती चली जा रही है। गॉसिपिंग यू नो इट्स अ वेरी जनरल वर्ड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, रीजन एंड असर्टिवनेस आ गया है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ में, मोटिवेशन इज अ टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये असर्शन है। और रीजन क्या है इसका, नेगेटिव मोटिवेशन प्रोवाइड्स रिवॉर्ड्स लाइक इंक्रीज इन पे, प्रमोशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। अब तुम्हें दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? जो असर्टिव था, मोटिवेशन इज अ टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सही हो सकता है। रीजन इसके पीछे ये रीजन सही दिया है इन्होंने। नेगेटिव मोटिवेशन प्रोवाइड्स रिवॉर्ड्स लाइक इंक्रीज इन पे, इंक्रीज इन पे एक नेगेटिव मोटिवेशन है। प्रमोशन नेगेटिव वो है मोटिवेशन, रिकॉग्नाइजेशन नेगेटिव मोटिवेशन है। नो, पॉजिटिव मोटिवेशन है। सो फर्स्ट वाला हमारा सही था, ट्रू था। सेकंड वाला हमारा गलत था। रिवॉर्ड्स आर पार्ट ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन क्या होगा, डांट देना, नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया, पैसे दे रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं, ये सब चीजें दे रहे हैं, ये पॉजिटिव मोटिवेशन होते हैं। दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है। सो इस तरीके से होता है। सो मोटिवेशन एनकरेज करता है एम्प्लॉयज को, बट रिवॉर्ड्स एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, ठीक है। फियर और पनिशमेंट हमारा नेगेटिव मोटिवेशन होता है। ओके, दिस विल बी आवर लास्ट आई थिंक, नो देयर आर टू मोर। ओके, एफर्ट्स ऑफ मोटिवेशन ऑन एम्प्लॉयज, एफर्ट इफेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन ऑन एम्प्लॉय। इफेक्ट्स क्या होंगे मोटिवेशन के? इनवेरेबल, सेम, वेरेबल, यूनिफॉर्म। कोई कोई फर्क पड़ता है मोटिवेशन से? लेट्स सी योर आंसर्स। यू शुड ट्राई एटलीस्ट, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, हम लोग पता होते हैं। सीधा जंपिंग टू आंसर इज इजी, बट अगर रॉन्ग भी आंसर करोगे तो वो ज्यादा याद रहेगा कि इसका सही क्या है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू आंसर इट एटलीस्ट एट योर कॉपीज, इन योर कॉपीज। ओके, सो द आंसर इज वेरिएबल। मोटिवेशन का हर किसी पे अलग अलग असर पड़ता है, ठीक है। वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है। इनवेरिएबल, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, हर किसी पे मोटिवेशन का अलग असर पड़ता है। सेम होगा नहीं, वेरिएबल होगा, राइट। मोटिवेशन इफेक्ट्स वेराई डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल नीड्स। किसी को पे राइज की जरूरत है, किसी को नहीं है। किसी को डांट की जरूरत है, किसी को नहीं है। किसी को प्रमोशन की जरूरत है, किसी को नहीं। सो हर किसी की नीड अलग होती है, सो वेरिएबल होता है। यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं हो सकता सबके लिए, ठीक है। स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस नॉट प्रॉपरली कैरिड आउट, ठीक है। स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस नॉट प्रॉपरली कैरिड आउट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है? इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा।
स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने ही पढ़ेंगे। So the answer is optimum utilization, not the issue here. Estimating manpower requirement, correct. Shortage of staff and manager handling multiple areas shows poor manpower establishment. अब ये कह रहे हैं steps of staffing process not properly carried out. So कब carried out नहीं किया जाता है? Placement orientation not directly related. Motivation dissatisfaction due to। सो इनमें से कौन सा स्टेप, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, इनमें से कौन सा स्टेप स्टाफिंग का नहीं है। सो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट जो है वो क्या करता है? करेक्ट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड मैनेजर्स हैंडलिंग मल्टीपल एरियाज एंड शो पुअर मैनेजमेंट मैन पावर एस्टिमेशन। मतलब अगर शॉर्टेज है स्टाफ की तो मैनेजर हैंडल करेंगे मल्टीपल एरिया, शो पुअर मैन पावर एस्टिमेशन। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। सो आई विल चेक एंड लेट यू नो कि इसमें क्या गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी और फिर आगे बढ़ूंगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सो आप ब्लॉगर्स पे भी एग्जाम बचाओ के जो आर्टिकल्स हैं उसको देख के ये सारे नोट्स फॉलो कर सकते हो। ओके, दैट्स इट।